थोड़ा फिर गुस्सा आता है, फिर तुम बोलते हो कि सर स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो हम कहाँ थे? वापस अब बिल्कुल ये मूड ठीक करके वापस अब क्वेश्चन पे आ जाओ, फिजिक्स पे आ जाओ, पूरा फोकस करके। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिया था अपन ने? 7 कर लिया था क्या? चलो देखो 8 क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहे हैं ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एट टाइम t इक्वल टू 0। लेट एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द टाइम इंटरवल t इक्वल टू n माइनस 1 टू t इक्वल टू n। देन द रेशियो Sn डिवाइडेड बाई Sn+1। देखो मैं एक बार बताऊं बेटा, कई बार फिजिक्स के अंदर बार मैंने बोल रखा है, फिजिक्स में लैंग्वेज में फंसाने का क्या करता है, वो कोशिश करता है। अब देखो आप ये सोचो, यहाँ भी लैंग्वेज में फंसाया गया है। एक तो इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, बच्चा वहीं कंफ्यूज हो जाए, यार इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन आ गया। इंक्लाइंड प्लेन वाला क्वेश्चन आते ही वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर ये सीधी बात बोलना चाहता है, उसको घुमा फिरा के बोल रहा है। ये बोल रहा है हमारे पास में 2 डिस्टेंस है। बोलो कितने डिस्टेंस है? 2। उस डिस्टेंस को भी घुमा फिरा के बोला है इसने। 2 डिस्टेंस, एक तो बोला है इसने तो बोला है Sn/Sn+1। मैं तो कह रहा हूँ कुछ भी नहीं बोलता, डायरेक्ट ये बोल देता है ये बताओ मैं, तो ये हम बता देते हैं। लेकिन ये आपको फंसाने का ट्राई कर रहा है। तो इंक्लाइंड प्लेन बोल के फंसाने का ट्राई कर रहा है, और एक और चीज बोल के फंसाने का ट्राई कर रहा है। ये देखो यहाँ पर एक लाइन क्या लिखा है, ये लिखा है कि t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n सेकेंड। ये लिखा है कि इसके अंदर एक डिस्टेंस ट्रेवल होती है, ठीक है। अब वो डिस्टेंस क्या होती है वो नहीं पता, लेकिन मैं एक बार बताऊं बेटा, n-1 टू t इक्वल टू n में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है ना, वो Sn होती है। वो कौन सी होती है? आप समझना मेरी बात को। Sn का मतलब है nth सेकंड में। बोलो कौन सी? nth। क्योंकि nth सेकंड कब स्टार्ट होता है? जब n-1 खत्म होता है। nth कब स्टार्ट होता है? जब n-1 खत्म होता है। यूं समझो, एक मान लो 5 है और एक क्या है? 6 है। बताओ 6 क्या हो गया? n। तो 5 क्या हो गया? n-1। अब मैं बोलूं 6th सेकंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो बताओ 6th सेकंड कब स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा। अरे यार 5 खत्म होते ही कौन से स्टार्ट हो गया? तो यहां से यहां तक आएगा, तो ये कौन सा सेकंड बोला जाएगा? 6th। तो बताओ ये कौन सा हो जाएगा? S6। बोलो ना यार। तो n-1 से n तक जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो कौन सी होगी? Sn। हालांकि ये आपको कंफ्यूज करने के लिए सारा दे रखा था, बाकी इसका कोई लॉजिकल बात यहाँ पे नहीं है। प्यारे बच्चों केवल बात यहाँ है। अब एक बार बताओ, Sn का फॉर्मूला भी नहीं लिखा रखा है आपको? बोलो ना यार बेटा। इसका मतलब एक बार जो टाइम है ना वो कितना दे दिया? n। और एक बार जो टाइम है ना वो कितना दे दिया बेटा? n+1। बोलो ना यार। अब Sn का फॉर्मूला आपको पता है, बोलो क्या होता है? u + a/2 2n-1। अब बताओ इसमें टाइम कितना दे रखा है? n। तो n की जगह मैंने क्या रखा? n ही रखा। अब इसके अंदर बोलो क्या हो जाएगा? Sn+1। बोलो ना यार। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? u + a/2। अब बताओ n की जगह क्या आ जाएगा? 2 तो ऐसा कैसा? अब टाइम n की जगह क्या दे दिया? n+1 और -1। फॉर्मूला तो वही रहेगा ना बेटा। अरे यार टाइम क्या दे दिया? n+1 दे दिया। नहीं आई बात समझ में? तो प्यारे बच्चों ये पूछा हुआ है आपके कौन से नीट 2021 में आया है, ये 2021 के अंदर आया है नीट के अंदर। अब देखो बेटा Sn+1 हो गया। अब यहां देखो आप क्या हो जाएगा? u+, अरे बोलो ना यार। देखो Sn+1 हो गया और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? u+। अब बताओ इधर क्या हो जाएगा बेटा? बोलो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? बोलो ना यार। a/2, चलो कोई बात नहीं, इसको ले लो 2n+1। देखो आप बेटा पहले ये ब्रैकेट ओपन कर लिया, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2n। बोलो ना यार। ये क्या हो जाएगा? 2n। और ये क्या हो जाएगा? 2। तो ये क्या, और ये इधर क्या है बेटा? -1। तो ये हो जाएगा 2n+1। बोलो क्या हो जाएगा बेटा? 2n+1। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या सभी बच्चों के? बोलो ना यार ये सोनो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब समझना बेटा, प्लीज सब बच्चे समझना, ध्यान देना। तो यहां पर अब मुझे निकालना है Sn+1। तो रेशियो कर लो बेटा, क्या हो जाएगा? u + a/2 2n-1। और इधर क्या हो जाएगा बेटा? u + a/2 और ये क्या हो जाएगा? 2n+1। अब इसको सॉल्व कर लो जितना सॉल्व होता है। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन अलग अलग दे रखा है, ये ध्यान देना बेटा। बोलो ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? 2n-1 अपॉन क्या दे रखा है? एक तो 2n, और एक क्या दे रखा है? 2n-1, और एक क्या दे रखा है? 2n+1, और एक क्या दे रखा है? सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से, 2n+1 और एक क्या दे रखा है? 2n-1, और एक दे रखा है 2n/2n-1। ये 4 ऑप्शन दे रखा है प्यारे बच्चों। अब मैं आपको बताऊं, अब तुम बोलोगे सर ऐसा तो कुछ बन ही नहीं रहा, लेकिन मैं एक बार बताऊं, जब ये इंक्लाइन प्लेन पे आ रहा है ना तो रेस्ट से आ रहा है। बताओ कहां से आ रहा है? रेस्ट से आ रहा है। तो u कितना हो जाएगा? 0। बोलो ना यार। अभी तो नहीं कट रहा है। अगर यहां पर u होता तो ये कटता नहीं, लेकिन u की वैल्यू कितनी दे दी? 0।
अब बताओ प्यारे बच्चों, जब 0 दे दी तो ऊपर क्या हो जाएगा, a/2। अब सुनो ना, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो बताओ a/2 से a/2 कट जाएगा, तो बताओ आंसर क्या आ जाएगा, 2n - 1 और ये 2n + 1। देखो कोई ऑप्शन है क्या ऐसा, तो 2n - 1 2n + 1। अब बताओ कहाँ कठिन है, फॉर्मूले बेस है ना बेटा। एक फॉर्मूला लगाया कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो कितनी होती है, तो होती है SN = बोलो क्या होती है, u + a/2 2n - 1 है ना, u + a/2 2n - 1। ये सारी सब कुछ चीजें चलती है ना बेटा। चलो देखो अब ध्यान दो, इसके बाद बताओ बेटा एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये बोल रहे हैं कि एक है ना, एक पर्सन है जो सिटिंग इन द ग्राउंड फ्लोर। अच्छा ये ग्राउंड फ्लोर पे बैठा है, बैठे रहने दो, हमें क्या पता, हमें क्या मतलब है, ए बिल्डिंग नोटिस थ्रो द विंडो ऑफ हाइट 1.5 मीटर। ये ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है और ये बोल रहा है कि एक विंडो लगी हुई है, उसके अंदर विंडो की हाइट जो है वो कितना है, 1.5 मीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने 1D और 2D की सबसे गंदी बात ये है कि इसके अंदर फालतू की लैंग्वेज ज़्यादा आएगी हर कुछ ही। अब जैसे ये ग्राउंड फ्लोर पे बैठा हुआ है, ये उस विंडो को देख रहा है, ये नोटिस कर रहा है कि 1.5 मीटर है। ये सीधी सी बात ही नहीं है, सीधी सी बात दे दो ना कि विंडो कितनी की है, 1.5। ये सारा है ना वो आपको डराने के लिए। एक तो क्वेश्चन बड़ा बन जाए, लाइन ही खूब सारी हो जाए, तो आप देख के पहले छोड़ दो, ठीक है। या फिर कोशिश करो तो आपको लैंग्वेज ही समझ में नहीं आए तो ऐसे लैंग्वेज में नहीं बसना। ये बोल रहा है कि ये घर है और इसके अंदर ये बैठा हुआ है, मान लो ये चेयर लगा के बैठा हुआ है या कैसे भी बैठा हुआ है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये बैठा हुआ है, ठीक है ना। अब इधर सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये क्या है, इसको देख रहा है, इधर विंडो को देख रहा है, इधर देख तू, और यहाँ पर क्या है, एक विंडो है, ये विंडो हो गई, ठीक है, घर के अंदर ये विंडो, ठीक है ना। अब बेटा ये थोड़ा सा तिरछा देखता है, हाँ इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे देख ले। तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये किसको देख रहा है, विंडो को देख रहा है, बोल रहा है कि ये जो विंडो की हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है, ये देख लिया। अब ये इसका एक बात देखो, इसका ऑब्जर्वेशन भी देखो आप, इसका ऑब्जर्वेशन इतना तगड़ा है कि ये क्या है, देखने पे बता दिया जो इसकी हाइट है ना वो कितनी है, 1.5 मीटर। मेजर नहीं किया, इसने देखते ही बता दिया कि इसकी जो हाइट है ना वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो आगे क्या बोल रहा है बेटा, कहाँ गया रे, कहाँ गया। अब बोल रहा है कोई एक बॉल ऊपर से गिराया जाता है, ड्रॉप फ्रॉम द, इसकी छत से कोई बॉल गिरा रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है, ऑफ द बिल्डिंग क्रॉस द विंडो इन 0.1 सेकेंड। वो बोल रहा है कि बॉल यहाँ आती है ना, यहाँ गई बॉल, अरे यार ऊपर से कोई बॉल गिराएगा तो विंडो से पार होगी ना, तो वो बोल रहा है अब एक बात बताओ इसको, तो यहाँ आने के बाद ही तो दिखेगी बॉल और यहाँ तक दिखेगी, अरे विंडो के नीचे थोड़ी दिखेगा, विंडो के ऊपर थोड़ी दिखेगा, क्योंकि बैठा हुआ है, ये ऐसे झुक के थोड़ी देख रहा गई, अरे समझो ना बात को। तो ये बोल रहा है कि विंडो को क्रॉस करने में ये लेती है 0.1 सेकेंड बॉल। बोलो टाइम कितना लेती है, 0.1 सेकेंड टाइम लेती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। ये बोल रहा है कि यहां पर जो है ना, यहां पर आप इसकी वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, और जो जी की वैल्यू है वो ले लो आप 10। बोलो कितनी ले लो बेटा, 10 ले लो। और आप है ना यहां पर ये बताओ कि जो विंडो है ना उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल व्हेन इट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द विंडो। टॉप मोस्ट पॉइंट कौन सा आएगा, ऊपर वाला। बोल रहा है यहां वेलोसिटी बताओ, कैसे निकालेंगे बताओ। मैं एक बार बताओ, घुमा फिरा के क्वेश्चन लगा, हमें सीधे सीधे क्या दे रखा है, हमें एक तरह से यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 1.5 मीटर। बोलो यस और नो। यहां से यहां तक का टाइम दे रखा है 0.1 सेकेंड। बोलो ना यार। और एक्सीलरेशन दे रखा है a = -10। अरे बोलो ना यार। एक बार बताओ, s = भी दे रखा है -1.5 मीटर। अरे यार बिल्कुल सही बात है ना, समझ रहे हो आप। अब बताओ ये डेटा दे रखा है, अब बोल रहा है v। अब एक बात बताओ, अगर इसको मैं a भी मान लूं तो a भी जानने के लिए ये u हो गया, एक तरह से u पूछ रहा है। एक तरह से क्या पूछ रहा है, u। अरे यार इसको अगर a भी जर्नी मानूं तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, इनिशियल, और यहां पर क्या कहलाएगी, फाइनल। बेटा जर्नी का जो भी पार्ट मानो आप, उसका पहला पॉइंट क्या कहलाता है, इनिशियल, और बाद वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फाइनल। तो मुझे u निकालना है। बोल दो यार। अब u निकाल। अब बताओ s का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो s किस में आता है, सेकंड में। बोलो s का क्या है, s = ut + ½ at²। देखो हम किसके पास जाएंगे, मोशन ऑफ इक्वेशन के पास। हमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहां से आया, 1D या 2D से। और 1D और 2D का खेल किस पर है, मोशन ऑफ इक्वेशन। अरे आप ये देखो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन भी तो किससे निकाला है हमने, मोशन ऑफ, मतलब सारी कैलकुलेशन है ना वो 6 इक्वेशन पे डिपेंड करती है बस, और किसी पे डिपेंड नहीं है। पूरी मैकेनिक्स किस पे डिपेंड, सॉरी काइनेमेटिक्स किस पे डिपेंड है, 6 इक्वेशन पे। अब प्यारे बच्चों देख लो आप, s = क्या होता है, ut + ½ at²। s कितना दे दिया, -1.5, u निकालना है,
अरे टी कितना दे दिया 0.1 बोल दो ना यार, प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा -10 और ये 0.1 का स्क्वायर। अब बताओ इस पूरी इक्वेशन में अननोन क्या है, यू, ये लो निकल गया। अब बताओ कितना डिफिकल्ट तरीके से इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करा गया था, और बाकी इजी देखो कितना है। ये आपके आया हुआ है नीट कौन से में बेटा, ये नीट 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब बच्चे बोलेंगे कि काइनेमेटिक्स में कठिन क्वेश्चन आया है, कहाँ कठिन क्वेश्चन आया है, बिल्कुल इजी है। बस आपको मैंने बोला ना बेटा, फिजिक्स में क्वेश्चन को पढ़ने में डर लगता है, बाकी आप आंसर को टच करके देखो, आपको लगेगा अच्छा ये सोल्व हो रहा है, आंसर बैठ जाएगा आपकी। क्वेश्चन पढ़ोगे तब नहीं आएगा वो। बोलो क्या समझ में आ गए बेटा, क्लियर है, कोई डाउट लगा दिए, चलो इसकी फोटो ले लो फटाफट फास्ट। ये तीन हो गए, उसके बाद कितने गलत है, अगर सेम गलत है तो जिसके ज्यादा गलत उसकी रैंक पीछे हो जाएगी। वो बेटा जेई में जैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं ना, वो वाला सिस्टम, वो नंबर वाला। चलो लेकिन इसमें आपको दिमाग लगाना नहीं है बेटा, पहले तो आपको उस लेवल पे पूछना है कि हम 720 या 700 लाके बराबर नंबर पे तो आए। बाद में इसकी चर्चा हम तब करेंगे जब बराबर नंबर आ जाए ना, तब पूछने जाना सर अब हमारा क्या होगा, फिर अपन भी उस पर गहनता से अध्ययन करेंगे कि क्या हो सकता है ना। अभी सोचो मत, अभी तो ठीक है, पहले सिलेक्शन की तो बात करो, तुम तो रैंकों की बात कर रहे हो। नहीं अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन अभी अच्छी नहीं लग रही। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो कर रहा है बॉल को, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे फेंक रहा है, नॉट फ्री फॉल, नॉट U0, क्योंकि थ्रो कर रहा है। ये लो, बॉल को वर्टिकली क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है डाउनवर्ड। बोलो बेटा विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20, बेचारा दे दिया, U इक्वल टू की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। सर आप तो 0 लेते हो, 0 बेटा फ्री फॉल में लेते हैं, अगर फ्री ड्रॉप करते हैं तो, थ्रो करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बोल रहा है बेटा ए बॉल इज थ्रो वर्टिकली डाउनवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। एक टावर है यहाँ पे, यहाँ से कोई भी है ना बच्चा अच्छा खड़ा होके इस बॉल को जो है ना वो थ्रो कर रहा है ना, इस बॉल को जो है वो थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, इस बॉल को थ्रो कर रहा है, समझाएगा बेटा। इट हिट द ग्राउंड सम टाइम विथ ए वेलोसिटी। बेटा ये कहाँ आएगी बॉल, ग्राउंड पे आएगी। इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया, कितनी है फाइनल वेलोसिटी बेटा 80 मीटर पर सेकंड। ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता है, डाउनवर्ड में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अपवर्ड में वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये वाली बात मैं पहले भी बता रखा हूं बेटा, कोई भी पार्टिकल नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है, और अगर ऊपर जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, घटती है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 0 होती है ना बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये हिट कर रहा है, कितनी वेलोसिटी बेटा 80 मीटर पर सेकंड। कई बार बच्चे ना खतरनाक तरीके से कंफ्यूज होते हैं, मैंने एक बार पहले भी बोला था आपको, यहां वेलोसिटी पूछता है, एक ऑप्शन होता है 0। कई बार बच्चे दिमाग लगाते हैं कि स्टोन को गिराएंगे, स्टोन गिरा के लास्ट में गिरेगा तो वो किस में आएगा, रेस्ट में ही तो आएगा, तो वेलोसिटी को कितना कर देते हैं 0। बेटा वो फाइनल वेलोसिटी पूछने का मतलब है किस वेलोसिटी से हिट किया, बाद में क्या हुआ उसके साथ उससे कोई लेना देना नहीं है, किस वेलोसिटी से उसने हिट किया वो, तो हिट वाली वेलोसिटी जो है वो आती है यहाँ पे, ठीक है। पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि द हाइट ऑफ द टावर, आप हाइट बताओ टावर की, बोल रहा है कि h बता दो और g की वैल्यू आप 10 ले लेना, ये वाली बात कर रहा है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मोशन ऑफ इक्वेशन का खेल है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, u दे दिया, v दे दिया, g दे दिया। फर्स्ट के पास जाओ, नहीं लगेगी, क्यों, डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। सेकंड के पास जाओ, सेकंड के पास टाइम चाहिए, टाइम है ही नहीं। थर्ड के पास जाओ, थर्ड क्या है बोलो, थर्ड इक्वेशन भाई, थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन में क्या है बेटा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब बताओ v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 80 का स्क्वायर, बोलो ना यार, और u कितनी है -20 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये 2, और a कितना है बेटा a -10, और ये क्या हो जाएगा s, लेकिन s आएगा नेगेटिव में, किसमें आएगा, लेकिन बेटा उसको मोड़ लगा के, वो तो आंसर तो आपके उसमें ऑप्शन में तो किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा, मतलब वो मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ठीक है ना, हाइट की बात कर रहा है, बोलो ना यार, इजी है। ये आपके आएगा 2020 के अंदर है ना, नीट 2020 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 11। आप ये देखो ना, क्यों नीट के इतने क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया, आज भी करा रहा हूँ, इतने कोई कठिन क्वेश्चन जो है वो नीट में नहीं आ रहे जितने कि हम कठिन एग्जाम्पल कर रहे थे। आगे भी समझो, वो तो बहुत हाई लेवल हो गया, इससे इजी आएंगे, मैंने बार बार बोल रखा है, अगर आपने ढंग से कर लिया ना बेटा क्वेश्चनों को बार बार, तो उससे इजी आते हैं, माइंड के लॉक खुलने चाहिए आपके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, ये बोल रहा है ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन, देखो इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, एक अच्छा ये बोल रहा है कि एक है ना मशीन है, लिफ्ट वाली मशीन, तो इसके लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा। इसका कॉन्सेप्ट शायद मैंने पहले भी बताया होगा, नहीं बताया तो वैसे एक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट अपन अलग ही पढ़ेंगे बेटा, लिफ्ट के बारे में। बोलो किसके बारे में बेटा, लिफ्ट के बारे में एक कॉन्सेप्ट अलग ही पढ़ेंगे, सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, प्लीज सब बच्चे ध्यान देना। एक होता है हमारे जी इफेक्टिव, बोलो क्या होता है बेटा, जी इफेक्टिव, ठीक है। अब सुनना,
अगर हमारे पास में मान लो ये लिफ्ट है बेटा, ये क्या है, लिफ्ट है, और लिफ्ट है बेटा रेस्ट के अंदर। बताओ किसके अंदर है बेटा, रेस्ट के अंदर। और यहाँ पर कोई भी आदमी है या पार्टिकल है, बोलो क्या है बेटा, कोई भी आदमी है या क्या है, पार्टिकल है। प्लीज बेटा समझना, केस फर्स्ट की बात कर रहा हूं मैं। बोलो किसकी बात कर रहा हूं बेटा, केस फर्स्ट की। ये लिफ्ट है, यहाँ पर कोई भी आदमी है, और लिफ्ट किस में अंदर है बेटा, रेस्ट के अंदर है। ये लिफ्ट से मतलब नहीं है, या कोई भी हो, मतलब ये रेफरेंस हो गया एक तरह से, ये रेस्ट में है। तो बेटा यहाँ पर जो जी इफेक्टिव होगा ना, वो ओनली जी होता है। जी इफेक्टिव होगा वो क्या होगा, जी, क्योंकि एक्सटर्नल जो एक्सेलेरेशन होगा ना, वो कितना होगा, जीरो। एक्सटर्नल जो एक्सेलेरेशन होगा वो कितना होगा बेटा, जीरो होगा। केवल ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होगा। अरे रेस्ट में, बोलो किस में बेटा, रेस्ट में। केस फर्स्ट है ना। केस सेकंड सुनो, केस सेकंड ये सुनो कि मान लो ये लिफ्ट है और ये ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, या तो ऊपर जा रही है ये नीचे आ रही है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी। बोलो क्या, विथ, बोलो बेटा विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कौन सी सिटी, वेलोसिटी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब मेरी बात को समझो कि अगर ये आदमी वापस वहीं हो, ठीक है, तो इस पे अगर जी इफेक्टिव की हम बात करें, बोलो किसकी बात करें बेटा, जी इफेक्टिव की बात करें। प्लीज ध्यान देना बेटा, किसकी बात कर रहे हैं हम, जी इफेक्टिव की। तो जी इफेक्टिव यहाँ, वैसे जी इफेक्टिव का फॉर्मूला मैं बता दूं, जी मेन यहाँ लिख देता हूं। जी इफेक्टिव का मेन फॉर्मूला होता है जी प्लस माइनस ए। बोलो जी इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, जी प्लस माइनस ए। ये जी तो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन होता है, और ए क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल एक्सेलेरेशन। बोलो क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सेलेरेशन ड्यू टू स्यूडो फोर्स, ड्यू टू स्यूडो फोर्स। अभी बताऊंगा, पहले धीरे धीरे मैं सारे केस बता रहा हूं बेटा। एक बार बताओ, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो यहां एक्सटर्नल जो एक्सेलेरेशन है ना, वो कितना हो जाएगा, जीरो। अरे यार, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है, चाहे से आते टाइम हो या जाते टाइम हो, तो बताओ नेट एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। मतलब एक्सटर्नल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो बताओ जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी। बोलो ना यार, मतलब इन दोनों केस में जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, जी आएगी। वापस बताऊंगे यार, समझ में आई बेटा। मैंने क्या बोला कि जी इफेक्टिव, कोई भी बॉडी ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, तो वहां हम बात करते हैं जी इफेक्टिव की। बताओ किसकी बात करते हैं, जी। और जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है जी प्लस माइनस ए। बोलो क्या होता है, जी प्लस माइनस ए। प्यारे बच्चों समझ में आ रही है बात। अब सुनो, ए क्या है यहाँ पर, एक्सटर्नल एक्सेलेरेशन ड्यू टू स्यूडो फोर्स। सर ये स्यूडो फोर्स क्या होता है, अब वही बात कर रहे हैं बेटा। इधर सुनना मेरी बात को ध्यान से। स्यूडो फोर्स ये होता है, मतलब कि मैं इन टर्म्स ऑफ लिफ्ट और इन टर्म्स ऑफ बस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। स्यूडो फोर्स ऐसा होता है जो कि बेटा मोशन के अपोजिट, मेन ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट लगता है। बोलो क्या बोला मैंने, मेन ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बस चल रही है, बस के ऊपर एक काम करो, एक पत्थर लो और उसको बांध दो, एक बॉल लो उसको बांध दो। बस इधर चल रही है तो वो बॉल कहाँ जाएगी, पीछे। अब बताओ, बस इधर चल रही है और बॉल कहाँ गई, पीछे। अब बताओ बॉल पीछे क्यों गई, यानी कि कोई ना कोई फोर्स कहाँ लगा होगा, पीछे। हालांकि इसका एक अलग कारण है, इसलिए हम स्यूडो फोर्स बोलते हैं, मतलब झूठा फोर्स। स्यूडो का मतलब क्या होता है, झूठा। अरे मेरी बात को समझो। हालांकि इसका जो मेन रीजन है वो है इनिशिया इन रेस्ट का रीजन है इसका। वो बॉल पीछे क्यों जा रही है, इनिशिया इन रेस्ट का रीजन है उसका। हालांकि अभी एनएल हम पढ़ेंगे, उसके अंदर इस पर चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप स्किप करो। अभी लिए तो ये देखो, फिजिक्स में पहली बार में जब हम देखते हैं तो ये लगते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पीछे मूव करा है तो इसका मतलब पीछे की साइड में क्या लगा है, कोई ना कोई फोर्स लगा है। प्यारे बच्चों आप ये देखो ना बात, ये बस है और ये बस जो है वो चल रही है, ट्रक है, ट्रक ट्रेलर है अलग टाइप का, और ये यहाँ पर है, ये बस इधर चल रही है, तो ये किधर गया भाई, पीछे गया। बोलो ना, किधर गया, पीछे गया। बोलो ना यार, बोलो यार बेटा, समझ में आ गया क्या, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप समझना, बहुत बढ़िया तरीके से समझना चीज़ों को। ये पीछे की साइड में गया, हालांकि ये एनएलएम में पढ़ाने वाला हूं मैं, सारा चीज़ें लिखाऊंगा आपको। ये जब पीछे गया ना बेटा, तो इस पे ना एक स्यूडो फोर्स लगा, जिसकी जो वैल्यू होती है ना, वो क्या होती है, एम स्टार ए। बता रखा है क्या मैंने, अच्छा बता रखा है मैंने, हाँ फिर बताओ यार, है हाँ। तो ये क्या लगता है बेटा, एम स्टार ए लगता है। इसमें मास तो क्या आता है, ऑब्जेक्ट का आता है, और एक्सेलेरेशन पूरी बॉडी का आता है। किसका आता है, पूरी बॉडी का। तो ये पीछे की तरफ फोर्स लगता है। बोलो ना यार, क्लियर है। मतलब इसमें एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में बताऊं क्या, इसमें एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन होती है पीछे। ये स्यूडो एक्सेलेरेशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्यूडो एक्सेलेरेशन क्या है, ड्यू टू मोशन ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। बस इतना से ध्यान रखना। ओके बेटा, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, समझना बस। तो फिर तो हो गया काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, ये लिफ्ट है, बोला क्या है, और इसके अंदर आदमी है,
तो ये करा भी रखा है मैंने पहले, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अब लिफ्ट मान लो ऊपर जा रही है और इसका एक्सीलरेशन ए है, बोलो यार। तो यहां हम क्या निकालेंगे, जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव हो जाएगा जी प्लस ए। पूछो क्यों जी प्लस ए क्यों लग जाएगा? क्योंकि लिफ्ट का एक्सीलरेशन कितना है, ए। तो आदमी पे एक्सीलरेशन किधर लगेगा, नीचे लगेगा, ए स्यूडो। बोलो यार, सर नहीं आया समझ में, वापस बताओ। अरे यार जब ये ए एक्सीलरेशन से लिफ्ट है ना कहां जा रही है, ऊपर, तो स्यूडो एक्सीलरेशन कहां लगता है, अपोजिट लगता है। तो स्यूडो एक्सीलरेशन कहां लगेगा, नीचे। तो सर ये जुड़ा क्यों? अरे जी कहां लगता है, नीचे। ए कहां लगा, नीचे। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। हालांकि अब जब क्वेश्चन में लेंगे तो ये टोटल ब्रैकेट बना के आगे क्या ले लेंगे, माइनस, क्योंकि इसकी नेट डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड। बोलो ना यार प्यारे बच्चों, ये इसको आप मान सकते हो केस नंबर, बोलो क्या मान सकते हो, थर्ड। इसको मान लो केस नंबर, बोलो बेटा फोर्थ। तो केस नंबर 4 में क्या है, अब बताओ, ये है और ये नीचे आ रही है ए एक्सीलरेशन से, बोलो। और यहां पर कौन है, आदमी बैठा है। अब बताओ, अब आपको पता है जी तो हमेशा नीचे लगेगा। अब बताओ ये नीचे आ रही है लिफ्ट, ये तो बताओ ये किसका है, लिफ्ट का है। तो बताओ आदमी पे किधर लगेगा, स्यूडो एक्सीलरेशन ऊपर। अब बताओ इसका जी कहां लग रहा है, नीचे। बताओ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम क्या करते हैं, छोटे में से बड़े में से छोटा माइनस, बड़ा कौन है, जी। पूछो क्यों? अरे बड़ा ए होता तो भी नीचे क्या लेने आता, ऊपर जाता ना, बोलो ना यार। तो एक बार बताओ, जी इफेक्टिव जो आएगा वो क्या आएगा, जी माइनस ए। बोलो यार समझा रखा है ना मैंने। और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, वही डाउनवर्ड। बात समझ में आ गई ना। इसके अंदर मैंने एक और बात बताई थी, अगर फ्री फॉल हो जाए, बोलो क्या हो जाए, फ्री फॉल हो जाए, और ये क्या है बेटा, लिफ्ट। बोलो ना यार, आदमी मोटा कैसे हो गया मुझे नहीं पता। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, ये है फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में जब लिफ्ट गिरती है ना तो वो जी से गिरती है। अरे उसका ए किसके इक्वल होता है, फ्री फॉल में। अब बताओ इस पे स्यूडो किधर लगेगा, ऊपर। तो जी इफेक्टिव कितना आएगा, देखो सुनना, जी तो नीचे लग ही रहा है आदमी के लिए जी तो नीचे लेकिन आदमी पे एक जी स्यूडो के रूप में कहां लग रहा है, ऊपर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, जी माइनस जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0। इसको बोलते हैं वेटलेस कंडीशन। इसको क्या बोलते हैं, वेटलेस कंडीशन। यही कारण है, आप देखना कभी झूले पे बैठना, जब झूला नीचे आता है तो आपको मतलब कि ऐसा लगता है कि वजन ही नहीं रहा, बिल्कुल हल्के हो जाते हो। और एक बात बता दो, वो तो झूला थोड़ा एक्सीलरेशन से आता है, इसलिए देखो वजन कम हो गया ना, यहाँ पे देखो ना आप, जी माइनस सही हो गया। वो झूला तो इस पे काम करता है, और झूला इस पे काम कर लो तो वजन भी कम लगेगा, और फिर आत्मा भी शरीर छोड़ चुकी होगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं होता। बोलो ये सारी चीजें क्लियर है बेटा। इसके अंदर ये बोल रहा है, अब मैं बताऊं इस क्वेश्चन का सीधा ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, अब सुनना। टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g। बोलो क्या होता है, अरे आपको पता नहीं यार, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। अब तो रट गया, चाहे से नीचे गिरे चाहे से ऊपर जाए, बोलो ना यार। अब ये बोल रहा है कि आप है ना, मतलब कि मैं देख लेता हूं एक बार, वो लिफ्ट की मशीन में है ना, वो जो है ना कोई ड्रॉप है, एक कॉइन को ड्रॉप करते हैं लिफ्ट की मशीन में, एक कॉइन को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि उसको गिरने में टाइम t1 लगता है, जब लिफ्ट जो है वो रेस्ट में है, तब टाइम कितना लगता है, t1 लगता है। अगर मान लो लिफ्ट है ना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें, तो बताओ टाइम कितना लगेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो एक्सीलरेशन कितना होगा, 0। जी इफेक्टिव कितना होगा, g। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, √2h/g। जी की जगह क्या आ जाएगा, जी इफेक्टिव। सर क्या बोल रहे हो आप, अरे प्यारे बच्चों, टाइम का फॉर्मूला, अब मेन टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √2h/g इफेक्टिव। अब सुनो, जब लिफ्ट पहले आ रही थी, क्वेश्चन समझो इसको, जब लिफ्ट पहले आ रही थी, इसमें कॉइन गिराया, लिफ्ट किस में थी, रेस्ट में। तो बताओ यहाँ t1 क्या हो जाएगा, √2h/g इफेक्टिव, जी होगा। अरे रेस्ट में भी तो देखो, रेस्ट में बताया था ना मैंने, कहाँ है ये रहा रेस्ट, जी इफेक्टिव क्या होगा, जी। तो यहाँ भी क्या आएगा, जी। अब बोल रहा है कि जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है और वो गिरा रहे हैं कॉइन। तो बताओ अब टाइम कितना होगा, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2h/g इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कितना आएगा वापस, जी, क्योंकि कांस्टेंट है भी। अरे क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। तो जी इफेक्टिव वापस कितना आएगा, जी। तो हम बोलेंगे t1 और t2 क्या होगा, बराबर होगा। ये क्वेश्चन मतलब मौखिक क्वेश्चन था, ये मौखिक क्वेश्चन ये आया है आपके 2019 की नीट के अंदर, बस मौखिक क्वेश्चन इतना सही था। बस आपको ये पता नॉलेज होना चाहिए, और वैसे मैंने ये बता भी रखा है, बच्चे बोल रहे हैं ये नॉलेज होना चाहिए कि जी इफेक्टिव कैसे कैलकुलेट।
सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड भी तो निकाला था ना अपन ने, वहां भी तो जी इफेक्टिव की बात की थी। सिंपल पेंडुलम तो सबको पढ़ाया था, ड्रॉपर वालों को भी तो बताया ना, उसमें भी बात की थी ना। ले लो इसकी फोटो, ये सब पढ़ा रखा है आपको। अब देखो बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन सा आएगा बेटा? 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखना बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि एक टॉय कार है, अरे यार समझ में नहीं आया, एक टॉय कार है ना, होगी कोई बात नहीं है। ये विथ चार्ज क्यू मूव ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में गति कर रही है और इसके लिए फोर्स लग रहा है क्यू ई। इट्स वेलोसिटी इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर in 1 second duration. At that instant the direction of electric field reverse, the car continues to move for 2 more seconds under the influence of the field. The average velocity and the average speed of the toy car between 0 to 3 सेकेंड। सर ऊपर से गया क्वेश्चन, क्या बोला आपने समझ में नहीं आया, मैं कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर है ना, एक है ना टॉय कार है। कौन सी कार है बेटा? टॉय कार है, ठीक है ना। ये टॉय कार हो गई अपने पास, ठीक है ना, ये टॉय कार हो गई। एक है ना बेटा टॉय कार है, ठीक है। ये चल रही है, इसमें कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम बना रखा है, इसके अंदर क्या बना रखा है? इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये ना कहाँ से चलना स्टार्ट करती है, देखो, ए टॉय कार चार्ज क्यू मूव ऑन फ्रिक्शन लेस हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ई, उसकी वजह से इस पे फोर्स लग रहा है कोई क्यू ई। क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है? कितना बेटा? क्यू ई फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। हमें किसकी वजह से फोर्स लग रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? लेकिन ये फोर्स इधर लग रहा है, इसको इधर चला रहा है, तो ये 0 से 1 सेकंड में, बोलो 0 से कितने सेकंड में? 0 से 1 सेकंड में ये बोल रहा है, किधर कह रहा है भाई? वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है, वेलोसिटी इसकी बढ़ रही है। वेरी गुड। तो ये बोल रहा है इसकी वजह, फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और इंक्रीज फ्रॉम 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये यहां आया ना, ये वाली जो कार है ना यहां आ गई बेटा, तब इसकी जो वेलोसिटी है ना वो कितनी हो गई बेटा? 6 मीटर पर सेकेंड। और यहां जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड स्टार्टिंग। ये बोल रहा है ना, इसका मतलब यहां किस में थी? ये रेस्ट में। तो ये रेस्ट से चला, अरे यार रेस्ट में थी, धक्का लगाएंगे। धक्का किससे लगा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स से। इलेक्ट्रिक फोर्स का नाम इसलिए दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, बाकी मैं बताऊं कोई पागलबंती है। इसको धक्का लगा रहे हैं, ये गाड़ी चल रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ रही है। इसका मतलब हम फोर्स बढ़ा रहे होंगे, बढ़ रही है, हमें कोई लेके। इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहाँ एक्सीलरेशन तो है, वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सीलरेशन तो है, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगा तो क्या होगा? एक्सीलरेशन। अब ये बोल रहा है कि अब इसको धक्का है ना, अब इसको रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कोई ठेला है, ठेले को धक्का मार रहे हैं, ठेला चला, अब वो तेज चलने लग गया, उसके आगे जाके अपन वापस उसको क्या कर रहे हैं? रोकने की। तो उसी जगह थोड़ी रुकेगा वो, थोड़ा घिस रहा है, अरे इसकी स्पीड क्या हो रही है? कम हो रही है। बोलो ना यार। तो ये बोल रहा है, देखो प्यारे बच्चों, ये क्या बोल रहा है? इन 1 सेकेंड ड्यूरेशन। वाह, यहां से यहां तक का टाइम भी दे दिया, यहां से यहां तक कितना लगा? 1 सेकेंड, है ना। ऊपर से कैसे पता लग गया? अच्छा 0 से 1 सेकंड मैंने पहले लिख दिया था, मैंने देखा नहीं था, सॉरी। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। ये बोल रहा है इन 1 सेकंड ड्यूरेशन एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स। ये बोल रहा है इस फील्ड की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट कर दी, यानी कि फोर्स अपोजिट लगा रहे हैं, इसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो उस जगह इंस्टेंट पर तो रुका नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है। इस क्वेश्चन को आप समझो। ये बोल रहा है एट दैट इंस्टेंट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स, द कार कंटिन्यूज टू मूव, द कार कंटिन्यूज टू मूव, ठीक है ना, फॉर 2 more सेकेंड, फॉर 2 more सेकेंड। यानी कि 0 से 1 सेकेंड तो हो ही गया, यानी कि यहां बात कर लेते हैं 3 सेकेंड की, और यहां से यहां तक कितना हो गया? 2 more सेकेंड। बोलो ना यार, यही तो बोला है। और ये कार कहां आ गई भाई साहब? ये कार आ गई अब यहां पे, ये लो। लेकिन ये जरूर है इसकी वेलोसिटी दी है तो ठीक है, लेकिन यहां जो वेलोसिटी आएगी ना वो इससे कम आएगी, क्योंकि रोकने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात बता दूं, यहां एक्सेलरेशन है और यहां रिटार्डेशन है। मैं एक बात बता दूं वैसे तो, क्योंकि अगर वेलोसिटी घटती है तो क्या होता है? रिटार्डेशन, और वेलोसिटी बढ़ती है तो क्या होता है? एक्सेलरेशन। ऐसा कुछ पूछा नहीं है, पूछ रहे तो मैं बता रहा हूं आपको, है ना, थोड़ा सा नॉलेज वाइज, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए। भाई द कार कंटिन्यूज टू मूव फॉर 2 more सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड। द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टॉय कार बिटवीन 0 to 3 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी बताना है।
बताओ कैसे बताएंगे एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी बतानी है अपने को, बोलो क्या बतानी है बेटा? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन 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 ना 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 बेटा, 0 to 3 सेकेंड। ओके ओके, 0 to 3 सेकेंड, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा 6 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड की तो कहानी यहाँ तक है बेटा, आराम से कर सकते हो। मैं बताऊँ कैसे, सुनो सुनो मेरी बात को। यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ टाइम दे दिया, यानी कि आपको टी पता है लेकिन डिस्टेंस पता नहीं है। तो एक काम करो ना, हम मोशन ऑफ इक्वेशन से यहाँ की डिस्टेंस निकाल लें, बोलो यार, और मोशन ऑफ इक्वेशन से यहाँ की डिस्टेंस निकाल लें। अब बताओ यहाँ की डिस्टेंस पता, यहाँ का टाइम पता, यहाँ की डिस्टेंस पता, यहाँ का टाइम पता, तो बताओ एवरेज निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा टोटल, अरे यार टाइम तो हमें पता लगी क्या नहीं, ये लो, और टोटल यहाँ क्या जाएगी? डिस्टेंस। तो यहाँ क्या जाएगी? S1 प्लस S2, ये हो गया वी एवरेज। बताओ क्या गलत बोला क्या यार अपन ने? अब बस S1 निकालना है। अब S1 कैसे निकालेंगे? यहाँ S1 है और यहाँ क्या है? S2 है। बोलो S1 S2 कैसे निकालेंगे? अब बताओ, इसमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, फाइनल दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, बोलो ना यार। तो बताओ S कैसे निकालेंगे? थर्ड लगा दे, सेकंड लगा दे, सेकंड। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, बोलो ना यार। लेकिन एक आए, एक आए, एक आए, एक आए, ए निकाल ले फर्स्ट से, V इक्वल टू U प्लस AT, बोलो ना यार। ए किससे निकाल लें? फर्स्ट से। V इक्वल टू क्या हो जाएगा? U प्लस AT। V पता है, U पता है, T पता है, A निकल जाएगा, और A निकल गया तो S निकल जाएगा। बोला समझ में आ रही है क्या? कर लोगे ना आराम से, बोलो ना यार। और लास्ट में एक बार बताओ, ये रुक गई यहाँ पे, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। तो सेम इसमें पहले फर्स्ट लगाएंगे, फर्स्ट से क्या आएगा? A, फिर सेकंड लगाएंगे, सेकंड का फॉर्मूला क्या है? S इक्वल टू बोलो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U पता है, T पता है, हाफ जानते हैं, A फर्स्ट से पता कर लेंगे, और T पता है, बोलो S निकल जाएगा। बस S1 S2 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, वी एवरेज आ जाएगा। बोलो यार इजी है कि नहीं है यार? बस इसको अब बताओ एवरेज। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड पढ़ी थी ना, इसको थोड़ा उलझा के दे दिया बस। मतलब इसने एवरेज स्पीड के साथ साथ मोशन ऑफ इक्वेशन को भी क्या कर दिया यहाँ पे? बस एड ऑन कर दिया, ये मान के चलो, बोलो ना यार। कितना कितना आसान सी चीजें हैं, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है तुम्हारे को कि सर काफी ज्यादा इजी हो गया है तो ना। चलो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार इसको करना फिर भी नहीं आए तो पूछ लेना भाई मेरे से। चलो क्वेश्चन नंबर बोलो क्या है बेटा? 13 बोलो क्या है बेटा? 13 ये बोला है 2 कार P and Q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम। अच्छा 2 कार है, कितनी कार है? 2 कार है। ये तो हो गई भाई P, और ये क्या हो गई Q। ये स्टार्ट हो रही है सेम टाइम पर, बोलो क्या? सेम टाइम पर, सेम टाइम पर स्टार्ट हो रही है। ये बोल रहा है स्ट्रेट लाइन में जा रही है, ठीक है। और इनकी जो पोजीशन है ना वो दी जाती है, इसकी पोजीशन x इक्वल टू बोल दिया AT प्लस बोलो ना बेटा क्या है? BT स्क्वायर। इसकी पोजीशन की बात कर ली तो ये दे दिया FT प्लस नहीं सॉरी माइनस T स्क्वायर। ये बोल रहा है दोनों की पोजीशन क्या है? अलग अलग है बेटा। 2 कार है, कौन कौन सी है? P और Q, सेम टाइम सेम जगह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इनकी जो पोजीशन है ना, इस कार की तो P ये वाली पोजीशन है और इस कार की ये वाली पोजीशन है। कोई बात नहीं, एक बात बताओ, पोजीशन गिवन कर दे तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, बोलो ना यार। वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं और यहाँ वैसे मैं कुछ चीज़ें क्लियर कराऊंगा आपको, चाहे इसमें पूछी नहीं हो, और है ना बेटा। ये थोड़ा सा नोट करके अपन कुछ चीज़ें यहाँ पे मैं मेंशन कराऊंगा आपको, ठीक है ना। कुछ चीज़ें पहले तो अभी इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। ये बोल रहा है कि दोनों कार की वेलोसिटी सेम कहाँ होगी। एक बात बताऊं, इतना इजी दे दिया यार, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। इसके कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, आप ऑप्शन को देख के तो आप खुद भी समझ जाओगे। इसका एक ऑप्शन दे रखा है a माइनस एफ और 1 प्लस बी। एक ऑप्शन दे रखा है a प्लस एफ और नीचे क्या दे रखा है बेटा 2b माइनस 1। एक ऑप्शन दे रखा है a प्लस एफ और नीचे दे रखा है बेटा 2f प्लस बी। एक ऑप्शन दे रखा है बेटा f माइनस a और एक ये 2 बोलो ना यार बेटा क्या दे रखा है l प्लस बी, ऐसा कुछ दे रखा है। l है क्या? l नहीं है, फिर ये क्या है? 1 है, तो फिर l नहीं है तो फिर क्या है? 1। हाँ कुछ ऐसा ही है। सुनो बेटा यार एक बात बताओ ना, कितना इजी दे दिया यार। x दे दिया, x दे दिया, बोल रहा है कि वो टाइम बताओ जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाए सेम। अरे यार कुछ नहीं ना, ये बोल रहा है वैसे कर लो ना यार, इसकी वेलोसिटी निकाल लो।
इसकी निकाल लो और दोनों की वेलोसिटी क्या कर दो, सेम कर दो, टी निकाल लो। बोलो ना यार, वेलोसिटी कैसे निकालें? अरे यार इसकी वीपी हो जाएगी ना डी एक्स पी अपॉन डी टी, कौन सी नई बात है? और इसकी वी क्यू हो जाएगी ना, बोलो क्या, डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। अरे यार नहीं आता क्या ये? नहीं पढ़ाएंगे, मैंने बताया ना यार बेटा, बताया ना आपको। तो बोलो वीपी इक्वल टू, अब डायरेक्ट कर लो ना यार, छोटे बच्चों की तरह थोड़ी करोगे आप। वीपी बोलो, वीपी बोलो, वीपी डायरेक्ट इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो ए टी का क्या हो जाएगा ए, और इसका क्या हो जाएगा 2b टी। बोल दो यार, इसका करो वी क्यू, बताओ क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि टी का 1 माइनस 2t, और दोनों वैल्यू क्योंकि गिवन है, ये तो ऑप्शन है, ऑप्शन और गिवन है, गिवन क्या गिवन है कि वीपी इक्वल टू क्या है वी क्यू। तो वीपी कितना है अपने पास में, बोलो बेटा a प्लस 2bt, बोलो ना यार, और वी क्यू कितना है f माइनस 2t, यही तो है। अब प्यारे बच्चों बोलो क्या होगा, t निकालना है तो t को एक साइड में ले लो। तो एक काम करो ना, इसको इधर ले ले, तो बताओ इसको 2bt प्लस 2t, और इधर क्या हो जाएगा f माइनस a, बोलो ना यार। अब बताओ यहां से कॉमन क्या रहा है 2t, तो बोलो क्या हो जाएगा f माइनस a, और 2t कॉमन आएगा तो b प्लस 1, और t की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, t इक्वल टू क्या हो जाएगा f माइनस a, और ये हो जाएगा 2b प्लस 1। देखो कोई ऑप्शन है तो ऐसा, डी इज करेक्ट आंसर। ये लो ये आ गया, बोलो क्या दिक्कत है यार? अरे आसान है, क्या बोला है, बस यही तो बोला है ना कि भाई इसकी ना पोजीशन ये है, इसकी पोजीशन ये है, दोनों की वेलोसिटी सेम हो तो वो टाइम बताओ। तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन dt। बोलो ना यार बेटा, बस लगाया और इक्वल कर दिया, ये टाइम आ गया। बताओ कितना इजी है, फोटो लो इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, बोलो बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 14 तो करवा दिया ना मैंने, कौन सा करवाया था अभी? अच्छा अरे यार एक मिनट रुको रे यार, 13 करवाया था क्या? हाँ 13 करवाया था। 14 देखो, ये बोल रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई v विल बी इक्वल टू at प्लस b t स्क्वायर। v की वैल्यू दे दिया, ठीक है बेटा। ये बोल रहा है वेयर a और b जो है ना कांस्टेंट, वो हमें वैसे ही दिख रहे हैं, इसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये बोल रहा है देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बिटवीन 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड। ये बोल रहा है डिस्टेंस बताओ, बोलो क्या बताओ, डिस्टेंस कहां से कहां तक, t इक्वल टू 1 सेकेंड से बोलो 2 सेकेंड। अब आप एक चीज याद करना, अगर आपको याद आए तो, मैंने आपको एक चीज बोली थी बेटा, x दे दे x और उससे वेलोसिटी निकालनी हो तो डिफरेंशिएशन करते हैं, वेलोसिटी से एक्सीलरेशन निकालना हो तो भी डिफरेंशिएशन करते हैं उसका। अरे कंटिन्यू डिफरेंशिएशन, अगर उल्टा निकालना हो तो इंटीग्रेशन करते हैं। बोलो ना यार, वेलोसिटी से क्या निकालना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन। बोल दो ना यार, तो इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, डिस्टेंस निकल जाएगी। वैसे भी एक बात बताऊं, v का होता है dx अपॉन dt, याद होता आपको, बोलो ना यार। तो ये क्या हो जाएगा at प्लस बी टी स्क्वायर, मुझे निकालना है x, तो ये dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा at प्लस बी टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dt। बोलो ना यार, और अब मेरे को x चाहिए तो बोथ साइड में क्या कर दूंगा इंटीग्रेशन। बोलो क्या हो जाएगा at प्लस बी टी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dt। वैसे इससे ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, क्योंकि मैंने बोला है इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन। मतलब पहले वाली चीजें निकालते हैं तो क्या करते हैं इंटीग्रेशन, आगे वाली चीजें निकाल लेते हो क्या करते हैं डिफरेंशिएशन। बता रखा है आपको जो पढ़ाया था, है ना बेटा। अब प्यारे बच्चों अब सुनो, किसके एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं, ये तो बचपन से सिखाया मैंने। जिसके एक्सपेरिमेंट में इंटीग्रेशन करते हैं लिमिट भी उसी की लगाते हैं। तो बताओ टी के एक्सपेरिमेंट में कर रहे हैं तो लिमिट किसी लगेगी, टी की लिमिट कहां से कहां तक दे रखी है, 1 से 2। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन दे रखा है ना, बिल्कुल इजी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए तो ऐसा कैसा, और टी का क्या हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 इंटीग्रेशन। बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ऐसा हम पढ़ते हैं। और ये प्लस एजीटी आ जाएगा, और यहाँ पर क्या गया बेटा b, और टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, और ये बन जाएगा डिब्बा, और डिब्बा बन के यहाँ से क्या जाएगा 1 से 2। बोलो क्या गलत बोल दिया क्या यार मैंने, तुम तो ये बताओ। अब सॉल्व कर लो, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा a, पहले अपर लिमिट t की जगह क्या रखेंगे अब 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 2। अरे भाई पहले अपर लिमिट रखेंगे, खूब खेले इनसे। तो बताओ फिर प्लस b और t का यानी कि 2 का क्यूब 8, तो 8 बाई क्या जाएगा 3, फिर लगाएंगे क्या माइनस, बोलो ना यार। फिर 1 रखेंगे तो ये क्या जाएगा a बाई 2, फिर माइनस प्लस क्यों होगा। अरे भाई सुनो, पहले तो अपर लिमिट रखी, फिर क्या लगाएंगे माइनस, और फिर क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, तो ब्रैकेट बनाएंगे तो फिर प्लस आएगा, और ब्रैकेट को लेंगे तो वापस क्या हो जाएगा माइनस। ये बात समझ में,
तो बोलो ना यार ये क्या हो जाएगा b/3। बस अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। नहीं है समझ? लड्डू है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कितने आसान आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी आया है आपके नीट किसके अंदर, बोलो 14 है, नीट 2016 के अंदर आया है। 2016 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यार। क्या है सर 2016 का काश हम पेपर देते, बेटा ऐसे सोचते हैं सब। अभी 12th वालों को करा रहा हूँ, वो भी ऐसे सोचते हैं सर 2024 का पेपर काश हम देते। और जब तुम पेपर दोगे ना, तो ये जब 11th वाले बच्चे आएंगे ना पेपर देने जाएंगे, तब ये बोलेंगे काश ये वाला पेपर हमारे आता। ऐसे होता है बेटा, क्योंकि वो यहाँ क्वेश्चन आता है, आप समझ रहे होंगे जो मैं कह रहा हूँ। वहाँ उस माहौल में क्वेश्चन आ रहा है वो बढ़िया। ये दे रखा है v = बीटा x⁻²n, है ना। ये बोल रहा है तुम तो ये बताओ द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, बोल रहा है एक्सेलेरेशन बता दो तुम तो क्या बता दो, एक्सेलेरेशन A B C D। 4 ऑप्शन दे रखा है, 4 ऑप्शन दे रखा है भाई। 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन में बता देता हूँ -2 n b² बीटा स्क्वायर x⁻²n -1। अरे यार मैं लिखूं क्या चारों, बहुत आएगा जो आ जाएगा ना यार, छोड़ो ना यार, लिखूं छोड़ो ना, कोई बात नहीं है, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। अब सुनो ना प्यारे बच्चों, यार एक बात बताओ, v से मुझे a निकालना है। अगर बेटा आपको बहुत अच्छे से पता हो ना, बहुत अच्छे से पता, तो a के मैंने 3 फॉर्मूले बताए थे आपको, याद करो आप। मैंने a का पहला फॉर्मूला बताया था, याद करो, d² x/dt²। एक फॉर्मूला बताया था dv/dt, और एक फॉर्मूला बताया था v dv/dx। बोल दो नहीं बताएं क्या तुम, मैंने ये 3 फॉर्मूले बता रखे थे। अब एक बार बताओ, x दिया है क्या, नहीं ये तो नहीं लगेगा। v दिया है, a पूछा है, या तो ये लगेगा ये लगेगा। अगर v दिया है और मैं ये लगाऊं तो किसके रिएक्शन में होगा, t, लेकिन यहाँ क्या है x। मैंने बोला था v अगर इंटरम सक्स आए तो ये वाला लगाना है, v इंटरम सक्स आए तो ये वाला लगाना है, v इंटरम्स t आए तो ये वाला लगाना है। बोलो ना यार, v इंटरम्स ऑफ t आए तो ये वाला लगाना है, v इंटरम्स ऑफ x आए तो ये वाला लगाना है। नहीं पढ़ाया? अब बताओ ये वाला लग जाएगा, बस लगा दो। तो a = v कितना, v बोलो बीटा x-2n, और यहां क्या जाएगा d/dx, और ये क्या हो जाएगा बीटा x⁻²n। बस अब इसको सोल्व करना है। ये तो बार है, इसको कुछ नहीं करना है, हिलाना ही नहीं है। डिफरेंशिएशन केवल किसका होगा, इसका होगा। बोल दो यार। तो प्यारे बच्चों यहां क्या हो जाएगा a, बोलो यार क्या हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा बीटा और x⁻²n। बोलो ना यार, बीटा क्या आ जाएगा बार, कांस्टेंट है। और अब इसका करो तो -2n और x⁻²n -1, क्योंकि x⁻n का डिफरेंशिएशन होता है nx n -1, पावर आगे जाती है, पावर में से 1 कम हो जाता है। ये सामने पढ़ा है, बस यही आंसर है। एक लाइन का आंसर है, आप देखो ना यार, कुछ नहीं करना, बस इसका डिफरेंशिएशन करना था। 3 फॉर्मूले थे, ये वाला फॉर्मूला लगाना था और ये आंसर आ गया। ये नीट 2016 के अंदर पूछा गया है आपके। कितना आसान सा क्वेश्चन है। ओके, फोटो लो, बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 16 के अंदर ये बोल रखा है बेटा, ये इस प्रकार का एक ग्राफ दे रखा है। बोल रहा है इधर v है, बोल रहा है इधर t है, और बोल रहा है कि साहब ये ग्राफ कुछ ऐसे है ना। ये दे रखा है, बोल रहा है कि एक तो जो ग्राफ है ना वो कुछ ऐसे ही है ना। ये a ऑप्शन है और ये जो है ये b ऑप्शन है। b ऑप्शन में भाई साहब ये ऐसे दे रखा है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर क्या दे रखा है, c ऑप्शन में कुछ ऐसे दे रखा है ये, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे दे रखा है सी ऑप्शन में, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये ऐसे दे रखा है। और कुछ डी ऑप्शन है, वो कुछ इस प्रकार का दे रखा है आपको, ये इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से, ये डी ऑप्शन है। ये एटी ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है, एटी। सुनो क्वेश्चन सुनो, ये बोल रहा है कि साहब ये वीटी ग्राफ है, बताओ इसका एटी ग्राफ क्या बनेगा। इनमें से कौन सा जो है वो एटी ग्राफ है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से बेटा, ये ए और ये टी आपको पता है मैंने सब चीज सिखा रखी है। इसका जो स्लोप है ना किसको डिनोट करेगा, इसका स्लोप किसको डिनोट करेगा, एक्सीलरेशन को। बोलो ना यार। अब आप बताओ इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अरे इसका स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव, यानी कि एक्सीलरेशन यहां क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। बोलो क्या होगा, पॉजिटिव। पहली बात, अरे यार बोलो ना यार, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। दूसरी बात, एक बात बताओ, मैंने बोला था एक लाइन पर जो स्लोप है वो क्या आता है, कांस्टेंट। तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। बोल दो यार, गलत बोला क्या। अरे इस लाइन को रीड गलत की क्या मैंने,
इस लाइन को रीड करने का तरीका है, इसका स्लोप किसको डिनोट करेगा, एक्सेलेरेशन। ये ऐसी लाइन का स्लोप क्या आता है, पॉजिटिव, तो एक्सेलेरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। दूसरी बात क्या है, इस पर हर पॉइंट पे मैंने बोला था एक स्ट्रेट लाइन के ईच पॉइंट पर स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब बताओ इसका स्लोप कितना आएगा, 0, तो बताओ यहाँ एक्सेलेरेशन कितना हो गया, 0, बोल दो यार। अब इधर आओ, यहाँ पे भी एक लाइन है, तो बताओ इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, लेकिन इसका एक्सेलेरेशन क्या आएगा, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ एक्सेलेरेशन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, यहाँ एक्सेलेरेशन ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, और यहाँ एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, 0, बोलो ना यार। अब बताओ यहाँ क्या एक्सेलेरेशन 0 आ रहा है क्या, नहीं, कट गया, बोलो ना यार। यहाँ क्या एक्सेलेरेशन 0 आ रहे हैं क्या, एक्सेलेरेशन 0 तो यहाँ आएगा ना, अरे वाई पर एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन 0 का तो ग्राफ यहाँ आएगा ना। यहाँ एक्सेलेरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन 0 नहीं आ रहा, ये हट गया। अरे हम तो इसको चेक कर लेना एक बार के लिए, तो एक बार के लिए तो इसको चेक कर ले, नहीं आया नहीं समझ में, बोलो ना यार। बेटा इस लाइन पे एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है। अब आप इनमें पहले तो 0 को चेक कर लो, हमेशा ऐसे इजी वाले को ढूंढते हैं, हट गए सारे तो क्लियर ही हो गया। चलो इसमें हो गया, सेकंड इसके में। अब देखो यहाँ आ जाओ, इसके अंदर आ जाओ। अब इसके अंदर ये रहा, देखो ये रहा बीच वाला, इसमें 3 ग्राफ दे रखा है, 1 2 और ये 3, अरे 3 दे रखा है ना, तो ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, तो दूसरे में 0, देखो 0 आ रहा है एक्सेलेरेशन, मतलब इस हो सकता है, मे बी पॉसिबल, बोलो ना यार। इसके अंदर केवल 2 ही ग्राफ दे रखा है, 1 और एक ये 2, अरे एक तो ये रहा ग्राफ और एक ये रहा, अरे ये तो बता रखा है पॉइंट है, ये तो अपन पॉइंट डालते हैं ना परपेंडिकुलर, वो है। ग्राफ तो कितने दे रखे हैं, 2 ही दे रखे हैं। अब बताओ क्या इन दोनों पे कहीं भी 0 है क्या एक्सेलेरेशन, देखो इसमें एक्सेलेरेशन नेगेटिव है और इसमें एक्सेलेरेशन क्या है, नहीं एक्सेलेरेशन हाँ पॉजिटिव ही है, लेकिन स्लोप रूम में जा रहा है, बदल भी रहा है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, देखो एक्सेलेरेशन बढ़ रहा है, बोलो ना यार, लेकिन एक्सेलेरेशन 0 नहीं हो रहा। बताओ किसी में भी 0 नहीं हो रहा, तो बताओ कौन सा आंसर हो जाएगा ये। अब पूरा चेक कर लो, पहले एक्सेलेरेशन क्या है, पॉजिटिव, ये रहा एक्सेलेरेशन देखो पॉजिटिव, और दूसरा क्या है, कांस्टेंट, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। फिर एक्सेलेरेशन क्या है, 0, ये देखो एक्सेलेरेशन 0 है। फिर देखो एक्सेलेरेशन क्या है, नेगेटिव, देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, और एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट। इट इज करेक्ट आंसर। ये आया है 2024 की नीट में, बताओ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्लियर है। कितना आसान सा प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे मैंने कन्वर्जन पढ़ाया है ना आपको, ग्राफ को अच्छे तरीके से रीड करना बताया, ग्राफ को रीड करना आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना बेटा। चलो क्वेश्चन और देखो। अब क्वेश्चन है 17 के अंदर ये बोल रहा है कि हमारे पास में है ना, हमारे पास में एक्स टी ग्राफ है, हमारे पास में कौन सा ग्राफ है भाई, हमारे पास में एक्स टी ग्राफ है, और एक्स टी ग्राफ में ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री है। बोलो कौन कौन सा एंगल दे दिया बेटा, 30 और 45 है ना। ये बोल रहा है कि बताओ इनकी वेलोसिटी का रेशियो बताओ। अब बताओ वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, एक्स टी ग्राफ में स्लोप के, बोलो ना यार। इसको मान लो a, इसको क्या मान लो b, बोलो ना यार। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, बोलो ना यार। तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी va इक्वल टू tan 45, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vb इक्वल टू tan 30। गलत बोल दिया तो बोलो यार, स्लोप सिखाया था मैंने आपको। अब यहाँ स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना, दोनों का ही पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू किससे निकालते हैं, tan से। नहीं बताया था कि tan स्लोप में, अरे बताया था ना। और स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स का, वेलोसिटी को। तो रेशियो क्या हो जाएगा, va डिवाइडेड बाई vb इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan 45 tan 30। अब 45 की वैल्यू भी जानते हो, 30 की वैल्यू भी जानते हो, ये क्या निकल गया, रेशियो निकल गया। ये आपके आया बेटा 2022 के अंदर, नीट के अंदर। बोलो यस और नो, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। कितना ये तुम्हारे काइनेमेटिक्स के जो इससे रिलेटेड है ना बेटा, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये क्वेश्चन आ